हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि वू हाओ अपनी बीवी को किडनैप करवा लेता है। इसके बारे में जब उसके बड़े भाई को पता चलता है तो वह चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्या बहन को कुछ हो गया? दूसरा भाई पूछता है। बड़ा भाई बताता है, उसे किडनैप कर लिया गया है। छोटा भाई गुस्से से कहता है, ये जरूर शेन फैमिली और वू फैमिली ने करवाया है। भाई, इस बार हम उन्हें खत्म कर देंगे। तभी वहाँ ली आ जाता है। बड़ा भाई उससे कहता है, बहन को साइड से उठा लिया गया है, 3 मिनट के अंदर मुझे लोकेशन चाहिए। ली ठीक है कहकर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि लिंगर के पास वू हाओ होता है और वहाँ शेन भी आ जाती है और कहती है, क्या तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है, बस इसे सोता हुआ देखने के लिए? वू हाओ कहता है, घबराओ मत, असली तमाशा अभी बाकी है, देखते रहो, कुछ देर में मजा आएगा। फिर वह उसे थप्पड़ मारता है जिससे लिंगर को होश आ जाता है। फिर उन दोनों को हैरानी से देखने लगती है। फिर वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाती है। वू हाओ उसे रोकते हुए कहता है, मत छटपटाओ, यह रस्सी बहुत मजबूती से बांधी हुई है, तुम इसे तोड़ नहीं सकती। लिंगर गुस्से से कहती है, वू हाओ, तूने मुझे यहाँ क्यों बांधा है? फिर से मेरी किडनी निकालनी है क्या? वू हाओ कहता है, नहीं नहीं, अब तू जिंदा रहकर मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। सोच, तेरे पास 50 बिलियन की जमीन है। उसकी माँ गुस्से से कहती है, यह घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को भेजकर मेरे बेटे की टांगे तुड़वाने की? आज मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। लिंगर कहती है, टांगे तुड़वाना तो बहुत मामूली बात थी, अगर मेरे भाई चाहते तो इसे पूरी तरह से खत्म कर देते। यह सुनकर वू हाओ उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को रोक लेता है और फिर हंसते हुए उसके पास जाता है और कहता है, दुर्भाग्य से तुझे अब कोई मौका नहीं मिलने वाला लिंगर। पुराने रिश्ते के नाते मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तू तलाक के कागजों पर साइन कर दे और जमीन मेरे नाम कर दे तो मैं तुझे सही सलामत यहाँ से जाने दूंगा। लिंगर कहती है, तेरी सोच पर हंसी आती है, अगर मैंने साइन कर दिया तब भी तू मुझे नहीं छोड़ेगा। मॉम कहती है, तू समझती है कि बिना साइन किए बच जाएगी? हमारे पास और भी रास्ता है बात मनवाने का। वू हाओ कहता है, हमेशा सोचता हूँ कि मैं तुझे पूरी तरह खत्म नहीं करूंगा, लेकिन अब तू मुझे मजबूर कर रही है। लिंगर कहती है, अगर तू चाहता है कि मैं साइन करूं तो मेरी किडनी मुझे वापस करो, मैं अभी साइन करूंगी। शेन कहती है, लिंगर याद रख, जिससे शेन परिवार ने कुछ लिया वह कभी वापस नहीं देता। लिंगर कहती है, मेरे शरीर से निकली गई किडनी अब तुम्हारी प्रॉपर्टी बन गई, कितनी बेशर्म हो तुम। अगर तुम मेरी किडनी रखना चाहती हो तो ठीक है। वू हाओ मेरे सामने घुटनों पर गिरकर 100 बार माफी मांग, फिर सोचना कि जमीन मिलेगी। वू हाओ कहता है, क्या ऐसे घटिया तरीके से तू मुझे मजबूर कर रही है? लिंगर कहती है, तू सच में सोचता है कि तू शेन परिवार का सही उत्तराधिकारी बन सकता है? क्या तुझे नहीं लगता कि वे तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं? शेन कहती है, लिंगर, खाने की चीज गलत खा सकते हो, लेकिन बेकार की बातें मत करो। वू हाओ के साथ मेरा प्यार सच्चा है, जैसे ही तेरा तलाक हो जाएगा मैं और वू हाओ शादी कर लेंगे, और अभी तो हमने सगाई भी कर ली है। वू हाओ कहता है, यह सही बोल रही है, शेन पहले ही मुझसे शादी का वादा कर चुकी है, अगर तू बीच में नहीं आती तो मैं कब का शेन परिवार का दामाद बन गया होता। लिंगर कहती है, वू हाओ, तू कितना मूर्ख है, अगर शेन तुझसे इतना प्यार करती है तो जिस दिन इसे किडनी मिली थी उसी दिन तुमसे शादी कर लेती। ये सुनकर वू हाओ उसे एक थप्पड़ और मार देता है और कहता है, चुप रह, मैं शेन के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकता। शेन परिवार एक अमीर खानदान है, वहाँ हर काम सही तरीके से होता है, थोड़ा इंतजार कर लेना क्या गलत है? वैसे भी मैं और किंग एक साथ सो चुके हैं। लिंगर कहती है, तुझे कैसे पता कि वह सिर्फ तेरे साथ ही सोई है? जब वह तेरे पास नहीं होती तब वह कहाँ जाती है? यह सुनकर वू हाओ और गुस्सा हो जाता है और कहता है, बस करो, अब और भड़काने की कोशिश मत करो, तलाक के पेपर पर जल्दी साइन कर, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। लिंगर कहती है, मैं साइन नहीं करूंगी, जब तक मैं मर न जाऊं तो ये गलती नहीं होगी। वू हाओ कहता है, तो ठीक है, अब देख मेरा अगला दांव क्या होगा। फिर वह किसी को बुलाता है, वहाँ एक आदमी आ जाता है। वह कहता है, मास्टर वू हाओ, मुझे क्या करना है? वू हाओ कहता है, अब तुम्हें यह बताना है कि तुम्हें क्या करना है, तुम प्रोफेशनल हो। फिर वह लिंगर के करीब आ जाता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। यह देखकर वे हंसने लग जाते हैं और फिर वू हाओ उसे रोक लेता है और लिंगर से पूछता है, मेरा यह दांव कैसा लगा? अब हमें इसका अफेयर की वीडियो बनानी है, इस तरह हम बिना कुछ किए इससे तलाक ले सकते हैं और फिर वह जमीन हमारी होगी। शेन कहती है, शाबाश, अब जाके तुमने कुछ ऐसा किया है जो मुझे पसंद आया, मैं डैड के सामने तुम्हारी खूब तारीफ करूंगी।
जहाँ तक शेन फैमिली के दामाद की बात है, अब बस तुम ही एकमात्र विकल्प हो। यह सुनकर वुहाओ खुश हो जाता है। तभी मॉम कहती है, जब एक बार मेरा बेटा शेन फैमिली से जुड़ जाएगा तो वह आपको दिल से सपोर्ट करेगा। लिंगर गुस्से से कहती है, वुहाओ तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम खुद अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। यह सुनकर वुहाओ हंसने लग जाता है और कहता है, तुम ज्यादा दिनों तक मेरी पत्नी नहीं रहने वाली। अब तुम किसके साथ सोती हो यह मेरा मसला नहीं है। शेन कहती है, लिंगर मैं तुम्हारी ही बात तुम्हें लौटा रही हूँ। तुमने कितने मर्दों के साथ रिश्ता रखा है कौन जानता है। फिर वुहाओ मॉम और शेन से कहता है, तुम दोनों वापस ऑफिस क्यों नहीं चले जाते और वहीं मेरा इंतजार करना, यहाँ बहुत गंदा काम होने वाला है। शेन कहती है, ठीक है मैं खुशखबरी का इंतजार करूंगी। फिर वुहाओ उसे इशारा करता है। वह आदमी लिंगर के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और वुहाओ सामने से वीडियो बना रहा होता है। तभी लिंगर उसके हाथ में दांत काट लेती है और कहती है, वुहाओ तुम्हें यह सब करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, तुम बस और नफरत फैला रहे हो। वुहाओ कहता है, जितना नफरत करनी है कर लो, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही नया विकल्प है, बहुत जल्द मेरे पास असीम दौलत और शोहरत होगी। लिंगर कहती है, तुम वाकई उतने ही मूर्ख हो जितना लोग कहते हैं। मैं जियांग फैमिली की बेटी हूँ, हमारी शादी हो चुकी थी और हम बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन तुमने अपनी ही फैमिली के खिलाफ जाने वाला घटिया इंसान बनना पसंद किया। वुहाओ कहता है, जिस तरह से तुमने कहा, एक पल के लिए तो मैं खुद से नफरत करने ही वाला था, लेकिन मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मेरी बेचारी बीवी, अपनी ताकत बचा लो, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी उसके लिए। और फिर उस आदमी से जल्दी करने को कहता है। वह आदमी लिंगर के कपड़े खोलने लग जाता है। लिंगर जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वुहाओ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी पीछे से उसके भाई आ जाते हैं। बड़ा भाई कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की, क्या तुम मरना चाहते हो। फिर लिंगर चिल्लाकर बोलती है, मैं यहाँ हूँ। वुहाओ उसको पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, रुको, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो मैं तुम्हारी बहन को मार डालूंगा। तभी पीछे से छोटा भाई आकर उसे लात मारता है और दोनों भाई भाग कर आते हैं और लिंगर की रस्सियां खोलते हैं और पूछते हैं, बहन तुम ठीक हो। लिंगर कहती है, भाई आखिरकार तुम लोग आ ही गए। बड़ा भाई कहता है, चिंता मत करो, जब तक भाई हैं तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। छोटा भाई कहता है, बड़े भाई इस कमीने का क्या करें। बड़ा भाई लिंगर से पूछता है, बताओ बहन इसका क्या करना है। वुहाओ कहता है, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। अपने भाइयों से कहो कि मुझे छोड़ दे। लिंगर कहती है, भाई मैं नहीं चाहती कि इस जैसे गंदे इंसान से तुम अपने हाथ गंदे करो। वुहाओ कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी से कहो कि तुम्हारे भाई मुझे छोड़ दे। मैं वादा करता हूँ कि आगे से तुम लोगों से दुश्मनी नहीं लूंगा। लिंगर कहती है, बड़े भाई डॉक्टर ने कहा कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती, तो अब मैं इस कमीने को भी कभी पिता बनने नहीं दूंगी। वुहाओ पूछता है, इसका क्या मतलब। बड़ा भाई कहता है, समझ गया। छोटे भाई तुम हमेशा से बहन का बदला लेना चाहते थे, अब तुम्हारी बारी है। छोटा भाई कहता है, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। और फिर दोनों भाई उसके मुख्य भाग पर लात मारने लगते हैं। बड़ा भाई अपना कोट लिंगर को ओढ़ा देता है और फिर कहता है, चलो घर चलते हैं। फिर उसे उठा ले जाता है। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर वुहाओ को जांच कर बताते हैं कि मैडम वो साहब अब शायद कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। यह सुनकर वुहाओ चौंक जाता है और डॉक्टर का कॉलर पकड़कर कहता है, डॉक्टर क्या आप झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर कहता है, नहीं ये सच है। मॉम कहती है, मेरा बेटा तो बस पीटा गया था, ये इतना गंभीर कैसे हो सकता है। वुहाओ बोलता है, डॉक्टर कुछ बोलिए। शेन कहती है, बस हो गया, ये अस्पताल है, तमाशा करने की जगह नहीं। अगर इलाज हो सकता है तो ठीक, नहीं तो हमारे बस में कुछ नहीं। कल बिजनेस मीटिंग है, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। यह बोलकर वह जाने लगती है। वुहाओ बोलता है, शेन मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए वह जमीन जरूर ले लूंगा। शेन उसे यूजलेस बोलकर चली जाती है। वुहाओ कहता है, जियांग लिंगर तुमने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। अगर मैं शेन परिवार में दाखिल नहीं हो पाया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ नर्क में घसीटूंगा। उसकी माँ कहती है, बेटा उस लड़की के पीछे 3 लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वुहाओ गुस्से में कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार मैं उसे जलाकर मार डालूंगा, इस बार मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगा। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वह कह रहा होता है कि हमारे आदमियों ने देखा कि जियांग लिंगर फिर से साइट पर पहुंच गई है। वुहाओ पूछता है, वहाँ उसके साथ और कौन है। कॉल वाला बंदा बोलता है, बस वह अकेली है। वुहाओ कहता है, अच्छा तुम लोग रुको, मैं खुद आ रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद वुहाओ वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है, कहाँ है।
लोग उसे बताते हैं। फिर वह लिंगर को आगे से घेर लेता है और कहता है, रुको। लिंगर पूछती है, तुम्हारे काम से मुझे आश्चर्य नहीं होता, इतनी जल्दी तुम वापस आ गए। वू हाओ कहता है, आज मैं तुझे मार डालूंगा। लिंगर पूछती है, डॉक्टर को दिखाया? चोट कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? वू हाओ कहता है, चुप रह, ये सब तेरी वजह से हुआ है, आज तू बच नहीं पाएगी, घेर लो इसे। फिर उसके लोग उसे घेर लेते हैं। यह देखकर लिंगर मुस्कुराने लगती है। वू हाओ, तुझे पता है मैं यहाँ अकेली क्यों आई? मैं जानती थी कि तू मेरे पीछे जासूस छोड़ रखेगा। वू हाओ कहता है, लिंगर दिखावा मत करो, तुम बस समय बर्बाद कर रही हो ताकि तेरे 3 निकम्मे भाई आकर तुझे बचा सके। इस बार मैं अच्छी तैयारी करके आया हूँ, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। लिंगर सिर हिलाती है और किसी को कॉल लगाकर कहती है, जल्दी यहाँ आ जाओ। वू हाओ हंसते हुए पूछता है, आओ देखता हूँ कौन मुझे डरा सकता है। मैंने तेरे साथ 3 साल बिताए हैं, तेरी हर चाल समझता हूँ। अब यह दिखावा छोड़ो और हमला करो। वे लोग हमला करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर 2 कार आ जाती है, जिसमें से असिस्टेंट ली अपने लोगों को लेकर आ जाता है। लिंगर उन्हें घेर लेने को कहती है। ली कहता है, अगर मरना नहीं चाहते तो अपने हथियार फेंक दो। वू हाओ कहता है, तुम्हें पैसे किसने दिए? जो भी तुम्हें पैसे दे रहा है मैं डबल दूंगा। लिंगर कहती है, अगर तुम मर गए तो तुम्हारे घरों में भी बूढ़े माँ बाप और बच्चे हैं, क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालोगे? वू हाओ तुम्हें कितने पैसे दे रहे हैं? मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा दूंगी। यह सुनकर सब लोग अपने हथियार फेंक देते हैं और कहते हैं, मिस लिंगर, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। वू हाओ बोलता है, क्या यही तुम्हारी वफादारी है? लिंगर बोलती है, तुम वफादारी की बात करते हो, तू खुद ही एक धोखेबाज इंसान है, तुझे भरोसे की क्या समझ? वू हाओ कहता है, जियांग लिंगर, मैं तुम्हें बता दूं, तुम इतनी बड़ी गलती कर रही हो। मिस्टर शेन ने तुम्हारी किडनी ली थी और अब वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अगर तुमने उनकी जमीन छीनी तो तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। लिंगर बोलती है, क्या मिस्टर शेन ने मेरी किडनी ली थी? वू हाओ कहता है, हाँ, और मिस्टर शेन इस शहर के राजा हैं। अगर तुमने उनकी जमीन ली तो तुम्हारा अंत निश्चित है। लिंगर कहती है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। फिर लोग उसे पीटने लग जाते हैं और लिंगर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शेन वू हाओ से मिलने हॉस्पिटल आती है। वू हाओ उसे देखकर नीचे गिर जाता है और बोलता है, शेन, तुम यहाँ कैसे? शेन उसे एक लात मारती है और बोलती है, तुम यूजलेस हो, 3 बार कोशिश की और हर बार हार गया। तुझे इतनी मार पड़ी कि कुत्ते जैसा दिखने लगा। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? वू हाओ कहता है, शेन, प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं उस जमीन को किसी भी हालत में हासिल करके रहूंगा। शेन उसे फिर लात मारती है और कहती है, अब समय नहीं बचा, कल सुबह बिजनेस मीटिंग है। शेन परिवार अब कैसे दूसरों से पार्टनरशिप करेगा? वू हाओ कहता है, क्या शेन परिवार इस शहर का सबसे बड़ा नाम नहीं है? कोई उनकी इज्जत को ठुकराने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर हमारे पास जमीन न भी हो तब भी लोग हमारे साथ बिजनेस करने के लिए मरेंगे। शेन उसे फिर मारते हुए कहती है, तू कुछ नहीं जानता, इस बार मीटिंग को जियांग ग्रुप का सीईओ होस्ट कर रहा है। अब शेन परिवार से किसी खास ट्रीटमेंट की उम्मीद मत रखना। वू हाओ कहता है, क्या? आमतौर पर ऐसी मीटिंग के लिए जियांग ग्रुप बस किसी प्रतिनिधि को भेजता है। शेन कहती है, मुझे क्या पता, मैं जियांग ग्रुप की आदमी थोड़ी हूँ। वू हाओ कहता है, शेन, बस मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं कसम खाता हूँ कल मीटिंग में मैं शेन परिवार के लिए सौदा पक्का कर दूंगा। शेन कहती है, तू बेकार है, तू बस बैठ कर देख, इस बार मेरे डैड खुद इस मीटिंग में जाएंगे। यह बोलकर वह चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मीटिंग वाले दिन लिंगर अपने छोटे भाई के साथ आती है। उसे देखकर एक आंटी बोलती है, इस लड़की को पहले तो कभी नहीं देखा, ये किस फैमिली की बेटी है? उनके साथ में बैठा हुआ बंदा बताता है, ये तो वो परिवार की छोड़ी हुई बहू है। दूसरा लड़का बोलता है, इतनी सुंदर लड़की को छोड़ना वाकई किस्मत की बात है। तभी वहाँ पर शेन और उसके डैड भी आ जाते हैं। उनके पास एक बंदा आकर बोलता है, सुना है मिस्टर शेन, आपको सही किडनी डोनर मिल गया और आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए, यह तो बड़ी खुशी की बात है। उसके डैड उसको थैंक यू बोलते हैं। दूसरा बंदा उनसे बोलता है, आपके किंगजू में रहने से राजधानी में जियांग ग्रुप को पछाड़ना अब आसान हो गया है। डैड हंसते हुए बोलते हैं, सभी लोग मजाक कर रहे हैं, हमारा शेन परिवार जियांग फैमिली से कैसे मुकाबला कर सकता है? अगर आपको हमसे संपर्क बढ़ाने की जरूरत हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। एक बंदा और बोलता है, शेन साहब, आप मजाक कर रहे हैं, अगर हम आपके साए में भी रह पाए तो वही बहुत है। फिर वह उन्हें अंदर आने को कहता है। फिर सब लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही एक बंदा लिंगर को रोक लेता है और कहता है, रुको, तुम छोटी लड़की कौन है? ये जगह शेन साहब के लिए रिजर्व है, क्या तुम्हें लगता है कि कोई आम इंसान यहाँ बैठ सकता है?
पीछे से गुस्से में वुहाओ बोलता है, लिंगर तुम फिर से यहाँ आ गई, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन छोटा भाई उसे लात मारता है जिससे वह गिर जाता है। वह दर्द में कहता है, लिंगर तुम्हारा यह भाई यहाँ भी आ गया। लिंगर कहती है, मेरे 3 भाई कह चुके हैं कि वे तुम्हें जहाँ भी देखेंगे पीट देंगे। वुहाओ की माँ कहती है, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। लिंगर कहती है, देख लेंगे। शेन वुहाओ से कहती है, बेकार लड़के, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया, जल्दी खड़े हो जाओ और यहाँ कोई तमाशा मत करो। फिर वह खड़ा हो जाता है और कहता है, माफ करना, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर शेन अपने डैड को बताती है कि यही लड़की है जिसने आपको किडनी दी है, उसका नाम लिंगर है। उसके डैड बोलते हैं, लड़की, आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं जो बिना स्वार्थ के कुछ देते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। लिंगर कहती है, क्या सच में जो चाहूंगी वह मिल जाएगा। तभी एक बंदा बोलता है, शेन साहब जो कहते हैं वह पत्थर की लकीर होता है, तुम्हें शक करने की हिम्मत कैसे हुई। दूसरा बंदा बोलता है, एक छोटी लड़की ने अपनी किडनी दान कर दी और अब शर्तें लगा रही है, हद है, इस मौके को अच्छे से संभालो। लिंगर कहती है, चुप रहो, वरना तुम दोनों भी अपनी किडनी दान करके देख लो, फिर तुम्हें जो चाहिए होगा वह ले लेना। वुहाओ कहता है, लिंगर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपने बेवकूफी भरे ख्याल छोड़ दो, अगर शेन साहब नाराज हुए तो मुझे भी मुश्किल होगी। फिर उसकी माँ बोलती है, तुम बेवकूफ लड़की, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारी किडनी शेन साहब को मिली, इसे सम्मान समझो। फिर डैड बोलते हैं, इंटरेस्टिंग, जब तुम्हें सही लगे तब बताना, अब साइड हटो, मुझे बैठने दो। लिंगर कहती है, मैंने सोच लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी किडनी वापस चाहिए। डैड बोलते हैं, तुमने क्या कहा। लिंगर कहती है, मैंने कहा मेरी किडनी वापस दो। शेन कहती है, लिंगर तुम पागल हो गई हो, जल्दी डैड से माफी मांगो। वुहाओ कहता है, क्या तुम हमें मुसीबत में डालना चाहती हो, जल्दी घुटने के बल बैठकर माफी मांगो। मॉम कहती है, बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तभी एक बंदा बोलता है, मास्टर शेन को किडनी देना तुम्हारे लिए खुशनसीबी है, ज्यादा घमंडी मत बनो। मिस्टर शेन कहती है, आखिरी मौका दे रहा हूँ, अपनी मांग वापस ले लो। लिंगर कहती है, अभी अभी तो कहा था कि जो चाहो मांग सकती हो, अब क्या हुआ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी तो दिखावा क्यों किया, आप भी बिल्कुल वुहाओ की तरह ही हैं। वुहाओ कहता है, तुम बकवास मत करो और मेरी तुलना शेन साहब से मत करो। लिंगर कहती है, ज्यादा अंतर नहीं है, ये भी उतने अच्छे नहीं है। शेन कहती है, मेरे पिता ने तुम्हें सौदा करने का मौका दिया क्योंकि वे तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहते थे, वरना एक आम इंसान की क्या औकात की शेन परिवार से बात कर सके। उसके डैड बोलते हैं, यह एक व्यापारिक बैठक है, ये छोटी लड़की यहाँ कैसे आई, ये यहाँ बैठने लायक भी नहीं है, किसने इसे यहाँ बुलाया, कोई मुझे समझाए कि इस लड़की को यहाँ क्यों आने दिया। लिंगर कहती है, बूढ़े आदमी, तुम्हारा मतलब कि मेरी किडनी वापस नहीं करोगे। डैड कहते हैं, बदतमीज लड़की, अब बहुत हो गया, तुम्हें और बोलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर वे जाकर बैठने लगते हैं, तभी पीछे से लिंगर उनकी चेयर हटा देती है, जिससे वे गिरते गिरते बचते हैं। फिर वह खुद उस चेयर पर बैठ जाती है। वुहाओ कहता है, जियांग लिंगर, तुम पागल हो गई हो क्या, ये शेन परिवार है, किंगजोउ का सबसे शक्तिशाली परिवार, अपनी आंखें खोलकर देखो सामने कौन है। लिंगर कहती है, हाँ मैंने देख लिया, वही लोग हैं जिन्होंने मेरी किडनी चुराई है, मैं इन्हें जमीन पर बैठाने वाली थी, इसमें क्या गलत किया। डैड बोलते हैं, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, उठ जाओ। लिंगर कहती है, और मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, मेरी किडनी वापस दो। यह सुनकर वे लिंगर को मारने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन छोटा भाई हाथ दूर कर देता है। लिंगर कहती है, अगर तुम्हें लाइलाज बीमारी है तो घर पर बैठकर मरने का इंतजार करो, बाहर आकर दूसरों को परेशान क्यों कर रहे हो। शेन कहती है, सच में अस्पताल में ही तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। मॉम कहती है, ये लड़की, जल्दी से शेन साहब से माफी मांगो, वरना हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लिंगर खड़ी होकर पास जाती है और थप्पड़ मार देती है और कहती है, माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। वुहाओ गुस्से में लिंगर की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा भाई उसे धकेल देता है। फिर लिंगर कहती है, बूढ़े शेन, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरी किडनी खुद लौट आओगे या मुझे खुद निकालनी पड़ेगी। शेन के डैड कहते हैं, सालों से मैंने इतना मजेदार इंसान नहीं देखा, क्यों ना तुम खुद ही इसे निकाल लो। लिंगर कहती है, ठीक है, कोई इसे पकड़ो। मिस्टर शेन कहते हैं, जो मेरा मुकाबला कर सके वह अब तक पैदा नहीं हुआ है, तो तुम कौन होती हो। तभी पीछे से आवाज आती है, वह मेरी बहन है और बस इतना ही काफी है। वह लिंगर के दोनों भाई होते हैं। लिंगर उसे देखकर खुश होती है। शेन अपने डैड को बताती है, पापा
ये जियांग लिंगर के 3 भाई हैं। लैंड ऑक्शन, हॉस्पिटल में बचाना, इन सब में इन्हीं का हाथ था। बड़ा भाई मिस्टर शेन के नजदीक आता है और कहता है, ओह मेरी बहन की किडनी यही है ना। फिर वे उसके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, प्रेसिडेंट जियांग, हम शेन परिवार आपकी महानता के प्रति अंधे हैं, प्लीज मेरी फैमिली को माफ कर दो। शेन उनके पास आकर कहती है, पापा आप जल्दी उठिए, ये आदमी कौन है, आप इसके सामने घुटनों पर क्यों बैठे। डैड कहते हैं, चुप रहो, ये जियांग ग्रुप के सीईओ प्रेसिडेंट जियांग है। शेन बोलती है, क्या बकवास कर रहे हैं, ये तो जियांग लिंगर का भाई है, कोई सीईओ कैसे हो सकता है। वो हाओ कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जियांग लिंगर तुम ही कुछ बोलो, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा भाई बस एक आम आदमी है, कोई बड़ा आदमी नहीं। लिंगर कहती है, भाई देखो ये लोग अभी भी यकीन नहीं कर रहे। वुहाओ की माँ कहती है, बहू अब मजाक बंद करो, नहीं तो मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। लिंगर कहती है, मैं तुम्हारी बहू बनने के लायक नहीं, ये मत कहो। डैड कहते हैं, मैं आपकी किडनी लौटा दूंगा और बदले में तुम जो चाहो वह सब दूंगा, बस अपने भाई से हमारे परिवार को माफ करने के लिए कह दो। लिंगर कहती है, मैं अपनी चीजें खुद वापस लूंगी, लेकिन आज मेरे पास इससे भी जरूरी काम है। बड़ा भाई कहता है, दूसरे और तीसरे भाई, अब समय आ गया है कि हम अपनी बहन की पहचान साबित करें। फिर वह लिंगर का हाथ पकड़कर ले जाता है। दूसरा भाई मिस्टर शेन से कहता है, बूढ़े आदमी तुम्हारा हिसाब बाद में होगा। फिर बड़ा भाई कहता है, सुन लो सब लोग, ये मेरी सगी बहन जियांग लिंगर है और ये इंपीरियल सिटी के जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। अगर किसी ने इसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो इसका मतलब होगा कि उसने हमारे पूरे परिवार से दुश्मनी ले ली। फिर लिंगर बोलती है, अब सब लोग अपने अपने बैंक अकाउंट चेक करो, क्या किसी को जियांग ग्रुप से फंड ट्रांसफर मिला। ये मेरी जियांग परिवार में वापसी का तोहफा है। हर परिवार को 10-10 बिलियन मिले हैं। फिर सब लोग अपने अपने फोन देखने लगते हैं और खुश होने लगते हैं। फिर लिंगर कहती है, अब भी किसी को शक है मेरी पहचान पर, क्या आप लोग अब मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हैं या नहीं। फिर सब लोग सिर झुकाकर लिंगर की दोस्ती एक्सेप्ट कर लेते हैं। वुहाओ कहता है, यह सब सच नहीं हो सकता, मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता कि यह लड़की इतनी अमीर है तो मैं इसे कभी न छोड़ता। लिंगर उसके पास जाती है और थप्पड़ मारते हुए कहती है, इस नतीजे से खुश होना कमीने। वुहाओ को विश्वास नहीं हो रहा था। वह बार बार अपनी माँ से पूछ रहा था कि क्या यह सच है या सपना देख रहा है। माँ बोलती है, बेटा अगर हमें पहले पता होता कि यह इतनी अमीर है तो हमने उस वक्त शेन फैमिली के साथ झंझट ही क्यों लिया। फिर वह शेन के पास जाती है। शेन बोलने लगती है, यह आइडिया उसका था, उसने ही बोला था कि तुम्हारी किडनी से मेरे डैड को बचाया जा सकता है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। फिर लिंगर चेयर पर बैठ जाती है और कहती है, भाई चाहे मैं कुछ भी करूं, क्या आप हमेशा मेरा साथ देंगे। उसके भाई हाँ बोलते हैं। बड़ा भाई बोलता है, अब तुम्हारे बदला लेने का समय आ गया है, तुम्हारे तीनों भाई तुम्हारे साथ हैं, डरना मत। लिंगर कहती है, अब से कोई भी शेन परिवार और वू परिवार के साथ व्यापार नहीं करेगा, जो ऐसा करेगा वह इंपीरियल सिटी के जियांग परिवार का दुश्मन माना जाएगा। सब सिर झुकाकर राजी हो जाते हैं। शेन के डैड बोल रहे होते हैं, अब किंगजो में शेन परिवार का अंत तय है। अगर मुझे पहले से पता होता कि यह दिन आएगा तो मैं ऐसा काम करता ही नहीं, मुझे पछतावा है। लिंगर कहती है, शेन मैं पहले ही कह चुकी थी, जो मेरा है वह मैं वापस लेकर रहूंगी, अब क्या तुम स्वीकार करती हो या नहीं। शेन कहती है, मिस जियांग मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानती हूँ, जो भी सजा होगी मैं सहन करूंगी। लिंगर कहती है, दूसरे भाई मिस्टर शेन के शरीर में उनकी दी हुई किडनी हटा दो। भाई कहता है, बहन तुम अब बड़ी हो गई हो, गार्ड कोई इन्हें बाहर निकालो। फिर गार्ड्स उन्हें उठाकर ले जाते हैं। शेन उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा भाई उसे दूर हटाते हुए बोलता है, जब तुम मेरी बहन को चोट पहुंचा रही थी तब तुम्हें यह सब क्यों नहीं सूझा, अब चुपचाप बैठो, अगला नंबर तुम्हारा है। वुहाओ लिंगर के पैरों में गिरते हुए कहता है, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो है ना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। फिर उसकी माँ भी पैरों में गिर जाती है और कहती है, बहू कृपया हमारे साथ घर लौट चलो, मैं वादा करती हूँ अब से मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी, हम एक साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे। छोटा भाई उन्हें धकेलते हुए कहता है, अब तुम्हें यह सब कहने की हिम्मत कैसे हुई, इतनी जल्दी पछतावा हो गया, क्या तुम भूल गए कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया था। बड़ा भाई गार्ड से उन्हें बाहर निकालने को कहता है, लेकिन लिंगर कहती है, मैं इन्हें हैंडल कर लूंगी। फिर वह खड़ी होकर कहती है, 3 साल पहले मैं जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी,
मैंने अपना नाम बदल लिया, अपने परिवार से नाता तोड़ लिया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। और तुमने क्या किया? सिर्फ 1 अरब के लिए तुमने मेरी जान लेनी चाहिए। तुमने मेरी किडनी निकालकर किसी और को दे दी। तुमने मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं बख्शा, यहाँ तक कि मेरी आंखों से कॉर्निया भी निकाल लिया। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या थी? तुम्हारी पत्नी या सिर्फ एक कुर्बानी का सामान? वू हाओ कहता है, मेरी बात सुनो, मैं समझा सकता हूँ। अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए होते तो वे लोग मुझे मार देते। मैं मरने से नहीं डरता था, मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रहा था, इसीलिए मैंने वह सब किया। यह सुनकर लिंगर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम अब भी अपने वहम में ही जी रहे हो, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। फिर वू हाओ खुद को ही थप्पड़ मारने लग जाता है और कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा निकालना है तो जितना चाहो मार लो, लेकिन मेरे दिल तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। शेन हंसने लग जाती है और कहती है, ओह, ये बात तो तुमने मुझे दर्जनों बार कही होगी, लेकिन तुम्हारा दिल तो हमेशा बदलता रहा है। वू हाओ कहता है, चुप रहो, मैं तुमसे कभी सच्चा प्यार नहीं करता था। अगर तुम्हारे पास वह पैसे चुकाने का तरीका न होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी न होता। लिंगर, तुम इस घटिया औरत की बातों में मत आना। हमने 3 साल साथ बिताए हैं, क्या तुम सच में इसे हमारी शादी को बर्बाद करने दोगी? लिंगर कहती है, अब भी तुम्हें कुछ कहना बाकी है? ये बातें तो मुझे रुला देंगी, लेकिन मैं सिर्फ तुम दोनों में से एक को माफ कर सकती हूँ। शेन कहती है, वू हाओ, क्या तुम्हारा मेरे साथ सोना भी मतलब तुम्हारे लिए सिर्फ एक नाटक था? चलो गिनते हैं, पिछले साल में ही तुम्हारे ऐसे कितने अफेयर हुए होंगे? दर्जनों बार, है ना? जियांग लिंगर से पूछो, तुम्हारे हिसाब से ये सिर्फ नाटक था या धोखा? लिंगर कहती है, बिल्कुल धोखा, और ऐसा आदमी माफी के लायक नहीं। वू हाओ बोलता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं। लिंगर कहती है, जिस दिन तुमने मुझे चोट पहुंचाई थी उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, अपनी सांसें मत बर्बाद करो। फिर वे दोनों रुक जाते हैं। वू हाओ कहता है, लिंगर, तुमने पहले अपनी असली पहचान मुझे क्यों नहीं बताई? अगर मुझे पता होता कि तुम जियांग परिवार की बेटी हो तो मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। यह सुनकर लिंगर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, क्या मैंने उस दिन सर्जरी के समय कहा नहीं था? वू हाओ कहता है, तुम्हारे पास मुझे यकीन दिलाने के कितने ही टाइम थे, लेकिन तुमने वही मोमेंट क्यों चुना? लिंगर कहती है, क्या मेरी पहचान ही सब कुछ थी? अगर मैं जियांग परिवार की बेटी न होती तो क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं होती? फिर तुमने यह नीच हरकत क्यों की? वू हाओ कहता है, लिंगर, आज मैं जो भी हूँ, मैंने कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है। अगर मैंने शुरू से ही तुम्हारी पहचान का इस्तेमाल कर लिया होता तो हम दोनों के रिश्ते का अंजाम यह न होता। लिंगर कहती है, वू हाओ, तुमने मुझे घिनौना महसूस करवाया है। मॉम कहती है, मेरा बेटा इतनी मेहनत से काम कर रहा था ताकि तुम्हें अच्छा जीवन मिल सके। अब जब तुम जियांग परिवार की उत्तराधिकारी हो तो हमारी पूरी फैमिली का भविष्य सुरक्षित है। चलो घर लौट चलते हैं, हम फिर से एक परिवार की तरह रहेंगे। लिंगर कहती है, अगर मैं जियांग परिवार की बेटी न होती तो क्या तुम मुझे जिंदा भी छोड़ते? तुम्हारे बेटे की वजह से ही तो मैं इतनी तकलीफें सह रही हूँ। अब भी तुम सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे हो, लेकिन यह मेरी किस्मत थी कि मुझे यह दूसरा मौका मिला। वू हाओ कहता है, लेकिन अब तो साफ दिख रहा है, ये खुदा की दिया हुआ एक मौका है जिससे मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सकूं। मैं तब तक माफी मांगता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। लिंगर कहती है, देर हो चुकी है। अगर भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी तुम्हें दूंगी। फिर वह इशारा करती है जिससे गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। वू हाओ कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, हम एक ही परिवार के हैं, वह मेरी पत्नी है। लिंगर कहती है, इन्हें ले जाओ और सही जगह पर बंद कर दो। कानून निष्पक्ष है और यह किसी अपराधी को नहीं बचाएगा। फिर वे उन्हें ले जाते हैं। बड़ा भाई कहता है, बहन, तुम्हें बदला लेने की बधाई। फिर वह उसके गले लग जाता है। फिर वह भाइयों से कहती है, धन्यवाद बड़े भाई, तुम लोगों ने मुझे फिर से जीने का मौका दिया। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बड़ा भाई लिंगर को लेकर आ रहा होता है और कहता है, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी तबीयत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और तुम फिर से माँ भी बन सकती हो। अब जब तुम्हारी किडनी वापस आ गई है तो आगे का क्या प्लान है? लिंगर कहती है, जाहिर है मैं अपने भाई द्वारा दी गई नए बिजनेस को किंगजो की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊंगी। बड़ा भाई कहता है, वाह, अच्छी सोच है, यही होती है असली जियांग परिवार की बेटी। यह तो पक्का, कम से कम हमारी तरह आलसी नहीं है। दूसरा भाई कहता है, भाई तुम हमेशा हमारी पीठ के पीछे बहन के पास बुराई करते रहते हो। छोटा भाई बोलता है, अगर ऐसा ही चला तो बहन हमें हीन समझेगी। लिंगर कहती है, अरे मैं सबसे ज्यादा अपने भाइयों से प्यार करती हूँ। बड़ा भाई पूछता है, लेकिन जब बहन अस्पताल में थी तब तुम दोनों कहाँ थे? अब क्यों आए हो?
दूसरा भाई कहता है, हम तुम्हें ब्लाइंड डेट पर ले जाने आए हैं। लिंगर पूछती है, क्या डेट? छोटा भाई कहता है, हाँ, तुम्हारे दूसरे और तीसरे भाई ने तुम्हारे लिए 1 महीने तक ढूंढने के बाद एक बढ़िया लड़का खोजा है, और सबसे अच्छी बात, वह तुम्हारा बचपन का दोस्त है। अब तुम्हें कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। लिंगर कहती है, मुझे कोई डेटिंग नहीं करनी। बड़ा भाई पूछता है, चलो जल्दी बताओ कौन है। दूसरा भाई बताता है, वह तुम्हारा बचपन का दोस्त जो हमेशा नाक बहाते हुए खेलता था, इंपीरियल सिटी के लू परिवार का बेटा लू यू। लिंगर बोलती है, लू यू, वही नाक बहाने वाला लड़का? दूसरा भाई बोलता है, हाँ वही। बड़ा भाई कहता है, ठीक है, तो फैसला हो गया। लू यू, अब तुम मेरे होने वाले पति है। फिर यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। तो ऐसे और अच्छे ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।